बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम बीए ज़ूलॉजी 6th सेमेस्टर कोर्स इकोलॉजी में हम आज जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है फूड चेन्स और उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमने जो डिस्कस करना है वो है न्यूट्रिएंट साइकिल्स। फूड चेन बच्चे हम जो प्रीवियस टॉपिक डिस्कस कर रहे थे एनर्जी फ्लो का उसका कुछ जो है रिमेनिंग पार्ट है। उसके बाद न्यू टॉपिक जो है वो हम न्यूट्रिएंट साइकिल स्टार्ट करेंगे। ये जो हम पढ़ रहे हैं एक्चुअली ये वो फैक्टर्स हैं, ये वो कंपोनेंट्स हैं जो कि इकोसिस्टम की स्टेबिलिटी को जो है वो किसी न किसी तरह से इफेक्ट करते हैं। उसमें जो सबसे लास्ट वाला जो है वो है कंपोनेंट न्यूट्रिएंट साइकिल। तो अगर जो है वो हम फूड चेन्स को डिस्कस करें तो बच्चे हमारे पास दो तरह की जो है वो फूड चेन्स आती हैं, ग्रेजिंग फूड चेन्स एंड डेट्राइटस फूड चेन्स। ये डिपेंड करता है कि बच्चे ये वाली फूड चेन जो है वो स्टार्ट कहाँ से हो रही है। अगर तो जो है वो प्रोड्यूसर से स्टार्ट हो रही है तो वो होगी ग्रेजिंग फूड चेन, और अगर वो डेट्राइटस से डेड ऑर्गेनिक मैटर से स्टार्ट हो रही है तो वो होगी डेट्राइटस फूड चेन। Grazing food chains always start with producer. Are grazing animals going to feed on plant matter? ये जो है वो प्रोड्यूसर से यानी कि प्लांट से स्टार्ट होती हैं, और जो हर्बीवोर्स होते हैं, जो ग्रेजर्स होते हैं, वो क्या करते हैं, उनके ऊपर जो है वो प्लांट मैटर के ऊपर जो है वो फीड करते हैं। यही एक्ट एज मेन चैनल फॉर एनर्जी ट्रांसफर इन एक्वाटिक इकोसिस्टम। एक्वाटिक इकोसिस्टम में जो डोमिनेट कर रही होती है फूड चेन वो ग्रेजिंग फूड चेन्स होती हैं। बच्चे हम कहते हैं इसके बाद डेट्राइटस फूड चेन्स वो वाली फूड चेन्स होती हैं जो डेड ऑर्गेनिक मैटर से जो है वो स्टार्ट होती हैं, और इनका जो एनर्जी फ्लो होता है वो ये डोमिनेट कर रही होती हैं टेरेस्ट्रियल सिस्टम में। ये मेन चैनल के तौर पे टेरेस्ट्रियल सिस्टम में एक्ट करती हैं, और इसका मतलब क्या है कि डेट्राइटस फूड चेन जो है वो टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट में जो है वो डोमिनेट कर रही होती हैं, जबकि जो ग्रेजिंग फूड चेन्स हैं वो एक्वेटिक एनवायरनमेंट में जो है वो डोमिनेट कर रही हैं। लेकिन बच्चे हम कहते हैं कि कभी भी कोई फूड चेन जो है वो अकेली एग्जिस्ट नहीं करती। नेचर के अंदर फूड चेन्स एग्जिस्ट नहीं करती, बल्कि बहुत सारी फूड चेन जो हैं वो आपस में जो है वो मिलके क्या करती हैं, फूड वेब बनाती हैं। हर ऑर्गेनिज्म के लिए फूड वेब के अंदर जो है वो एक से ज्यादा चॉइसेस मौजूद होती हैं। प्रीवियस लेक्चर में हमने कहा कि अगर हम यहाँ से एक किसी ट्रॉफिक लेवल को जो है वो हटा दें तो उससे क्या होगा कि सारा जो सिस्टम है वो कोलैप्स कर जाएगा। लेकिन यहाँ पे हम कहते हैं कि हर ऑर्गेनिज्म जो है वो उसके पास एक अल्टरनेट जो है वो मौजूद होता है, कोई ना कोई एक से ज्यादा अल्टरनेट ऑप्शन मौजूद होते हैं, इसलिए किसी एक चीज के खत्म हो जाने से वो ट्रॉफिक लेवल जो है वो खत्म नहीं होता। बच्चे कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो कि एक से ज्यादा किस्म की चीजें जो है वो उनको खाते हैं, जैसे जो है वो ह्यूमंस है वो भी एक से ज्यादा पोजीशन जो है वो ऑक्यूपाई कर रहे होते हैं इकोसिस्टम के अंदर। कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जो कि हर जो है वो फूड चेन के अंदर एक से ज्यादा ट्रॉफिक लेवल जो है उसको ऑक्यूपाई कर रहे होते हैं, इसलिए उनको कोई मेन जो है वो एक पोजीशन नहीं दी गई होती। जैसे आप बच्चे फूड चेन्स बहुत सारी देखते हैं, ये फूड वेब देख रहे हैं, इसमें किसी जगह पे जो है वो ह्यूमंस को नहीं रखा गया, और या जो है वो यहाँ पे कहीं पे भी जो है वो डेट्राइडिवोर्स मौजूद नहीं है। ये वो वाले ऑर्गेनिजम्स हैं जिन्होंने एक से ज्यादा ट्रॉफिक लेवल को ऑक्यूपाई किया हुआ होता है, इसलिए इनको जो है वो कोई एक स्पेसिफिक जो है वो लेवल असाइन नहीं किया जा सकता। जिस तरह से ह्यूमन जो है वो ओमनिवोरस है, अगर ये जो है वो डायरेक्ट प्लांट मैटर को खाएंगे तो ये हर्बीवोर कहलाएंगे, और ये जो है वो आता है इनका प्राइमरी ट्रॉफिक लेवल बच्चे। लेकिन अगर जो है ये किसी जो है वो एनिमल को खाएंगे तो क्या होगा, ये इनका सेकेंडरी जो है वो लेवल होगा, सेकंड जो है वो ट्रॉफिक लेवल होगा, सेकेंडरी कंज्यूमर कहलाएंगे, इसलिए इनको जो है वो कोई एक पोजीशन जो है वो असाइन नहीं की जा सकती। इसके बाद अगर जो है वो हम ग्रेजिंग और जो है वो डिट्राइटिस फूड चेन्स में डिफरेंशिएट करें तो फूड चेन जो है वो हम कहते हैं ग्रेजिंग में एनर्जी सोर्स जो है वो क्या होता है, सन होता है, जबकि जो डिट्राइटिस फूड चेन्स हैं इनके अंदर जो एनर्जी है वो कहाँ से आती है, डेड ऑर्गेनिक मैटर से आती है। और जो ग्रेजिंग फूड चेन्स होती हैं ये हमेशा प्रोड्यूसर से जो है वो स्टार्ट होती हैं, मतलब जो उनका फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल होता है वो प्रोड्यूसर्स यानी कि प्लांट्स वगैरह होते हैं, जबकि जो डिट्राइटिस फूड चेन्स होती हैं वो हमेशा डेड बॉडीज जो है वो एनिमल की या प्लांट्स की वहां से स्टार्ट होती हैं, जिनको जो है वो डिकम्पोजर या डेट्राइटिवोर्स जो है वो डिकम्पोज करते हैं। जबकि जो ग्रेजिंग फूड चेन्स होती हैं इसमें जो प्रोड्यूसर है उनको हर्बीवोर खाते हैं, और इन हर्बीवोर को जो है वो कार्निवोर्स या जो है वो सेकेंडरी कंज्यूमर जो है वो कंज्यूम कर रहे होते हैं। अब जो ग्रेजिंग फूड चेन्स होती हैं बच्चे हम कहते हैं लॉन्ग चेन्स होती हैं, और इनके अंदर ज्यादा जो है वो ट्रॉफिक लेवल्स आते हैं, जैसे जो है वो प्रोड्यूसर है, फिर हम कहते हैं प्राइमरी जो है वो लेवल है, सेकेंडरी है, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शरी कंज्यूमर, क्वार्टरली, और इस तरह से डिफरेंट जो है वो इसके अंदर हायर जो है वो आप कहते हैं डिफरेंट लेवल्स मौजूद होते हैं। जबकि जो डिट्राइटस फूड चेन्स होती हैं वो यूजुअली स्मॉल होती हैं, उनके अंदर इतने ज्यादा जो है वो ट्रॉफिक लेवल्स मौजूद नहीं होते।
टाइटल वॉर जो है उनको भी हम कोई स्पेसिफिक पोजीशन नहीं देते ट्रॉफिक लेवल में। वजह रीजन उसके पीछे यही है कि वो भी डेड ऑर्गेनिक मैटर जो है उसको डिकम्पोज करते हैं, हर तरह का डेड मैटर। अगर वो जो है वो प्लांट मैटर को डिकम्पोज करेंगे तो ये प्राइमरी कंज्यूमर कहलाएंगे। अगर जो है वो एनिमल जो है वो उसके डेड बॉडी को जो है वो डिकम्पोज करेंगे तो ये सेकेंडरी जो है वो ट्रॉफिक लेवल कहलाएगा। इसलिए इनको ट्रॉफिक लेवल्स में कोई स्पेसिफिक पोजीशन जो है वो साइन नहीं की गई। इसके बाद अगर जो है वो हम फोर्थ फैक्टर जो कि हमारे इकोसिस्टम की स्टेबिलिटी को इफेक्ट करता है उसको डिस्कस करें तो वो है न्यूट्रिएंट साइकिल। बच्चे बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो हमारी बॉडी को जो है रिक्वायर होते हैं, जैसे कि कार्बन, नाइट्रोजन, कैल्शियम, सल्फर, फास्फोरस। ये तमाम चीजें जो है वो बच्चे हमारी बॉडी के लिए रिक्वायर क्यों होती हैं? प्रॉपर जो है वो ग्रोथ के लिए, रिप्रोडक्शन के लिए और नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए। हमारी डेली एक्टिविटीज को जो है वो परफॉर्म करने के लिए ये तमाम चीजें जो है वो चाहिए होती हैं। अगर इनमें से कोई एक जो है वो एलिमेंट की डेफिशिएंसी हो जाए बॉडी के अंदर तो बॉडी अपनी एक्टिविटी जो है उसको नॉर्मली जो है वो परफॉर्म नहीं कर पाएगा, कोई ना कोई जो है वो एबनॉर्मेलिटी काज होगी। और ये मिनरल जो है वो बच्चे या तो हम एटमॉस्फेयर से लेते हैं या जो है वो अपने सॉइल से जो है वो ले रहे होते हैं। अब ये जो है वो इनका सोर्स है क्या है, सोर्स ऑफ ओरिजिन क्या है? गैसियस साइकिल्स है। बच्चे गैसियस साइकिल्स जो है वो वाले साइकिल्स हैं जो कि जिनका जो है वो सोर्स ऑफ ओरिजिन जो है वो एटमॉस्फेयर हो। सोर्स इज एटमॉस्फेयर, जैसे कार्बन साइकिल है या नाइट्रोजन साइकिल है। इनमें सोर्स जो है वो एटमॉस्फेयर होता है। कार्बन भी जो है वो एटमॉस्फेयर से आती है, जबकि जो नाइट्रोजन है मोलेकुलर नाइट्रोजन वो भी एटमॉस्फेयर से आती है। उसको जो है वो प्लांट्स फिर जो है वो यूजेबल फॉर्म में जो है वो कन्वर्ट किया जाता है प्लांट्स के अंदर या जो है वो माइक्रोब्स के अंदर। लेकिन इनका जो है वो सोर्स क्या है? एटमॉस्फेयर है, इसलिए ये गैसियस साइकिल्स कहलाते हैं। अगर हम जो है वो सेडिमेंट्री साइकिल्स की बात करें तो बच्चे हमारे पास जो मिनरल्स वगैरह हैं इनका सोर्स जो है वो रॉक्स और सॉइल्स होती हैं, सेडिमेंट्स होती हैं, इसलिए इनको सेडिमेंट्री साइकिल्स कहा जाता है। और ये जो है वो हमारे पास फॉस्फोरस साइकिल, सल्फर साइकिल्स वगैरह जो हैं ये सेडिमेंट्री साइकिल्स कहलाते हैं, क्योंकि इनका ओरिजिन क्या है? सेडिमेंट्स या फिर जो है वो रॉक्स होती हैं। अब अगर जो है वो न्यूट्रिएंट साइकिल को जो है वो हम उनके जो है रोटेशन की कि कितना जो है वो कंटेंट जो है वो सर्कुलेशन में है, रोटेशन में है, तो इस बेस पे बच्चे हम दो क्लासेस में जो है वो इनको कैटेगराइज कर सकते हैं, परफेक्ट साइकिल्स और इम्परफेक्ट साइकिल्स। परफेक्ट का मतलब क्या होता है? कंप्लीट। तो इसका मतलब क्या है कि मेजर पार्ट ऑफ एलिमेंट रिमेन इन सर्कुलेशन और रोटेशन, तो इनको जो है वो परफेक्ट साइकिल्स कहा जाता है। वो वाले साइकिल जिसमें कोई एलिमेंट, कोई मिनरल 99% या 99 से ज्यादा जो है वो मुसलसल जो है वो रोटेशन में होता है, उसे परफेक्ट साइकिल कहा जाता है। एग्जाम्पल अगर हम देखें तो बच्चे जो कार्बन साइकिल है इसमें हम जो है वो प्लांट्स क्या करते हैं? एटमोस्फेयर से जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं, कार्बन को लेते हैं, उसको यूज करके जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स बना लेते हैं। उन कार्बोहाइड्रेट्स को जो है वो एनिमल्स जो है वो कंज्यूम कर लेते हैं और जो है वो प्लांट ह्यूमंस जो है वो कंज्यूम कर लेते हैं। फिर वहां से जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड को रेस्पिरेशन में जो है वो एक्सेल किया जाता है, तो वो दोबारा से एटमोस्फेयर के अंदर शामिल हो जाती है। और जो बाकी हमारी बॉडीज के अंदर कार्बन होती है वो जब जो है वो डेथ होती है तो डीकम्पोजिशन के बाद दोबारा से जो है वो इसी इन्वायरमेंट का, इसी एटमोस्फेयर का हिस्सा बन जाती है। तो इस तरह से 99% या 99 से भी ज्यादा परसेंटेज जो होती है एलिमेंट की मुसलसल रोटेशन में रहती है। तो ऐसे साइकिल जो है वो इनको परफेक्ट साइकिल्स कहा जाता है। जबकि वो इम्परफेक्ट साइकिल्स कहलाते हैं जिनका मेजर पार्ट जो है वो रिमेन ब्लॉक्ड इन सेडिमेंट्स। जैसे मिनरल्स हैं आपके पास, कैल्शियम, फास्फोरस वगैरह, इनका ज्यादातर हिस्सा क्या है? सेडिमेंट्स के अंदर जो है वो ब्लॉक्ड फॉर्म में मौजूद होता है, वो रोटेशन में नहीं होता, सर्कुलेशन में नहीं होता। इन्हें क्या कहा जाता है? इम्परफेक्ट साइकिल्स कहा जाता है, क्योंकि इनका जो है वो बहुत सारा हिस्सा किसी न किसी सेडिमेंट के अंदर, या जो है वो आप कहते हैं जब जो है वो लीचिंग हो जाती है मिनरल्स की, वो ज्यादा डीप जो है वो चले जाते हैं तब भी जो है वो अवेलेबल नहीं रहते। अगर जो है वो किसी रॉक के अंदर, सेडिमेंट के अंदर ट्रैप हुए हों तो ज्यादातर वहां से भी अवेलेबल नहीं होते। तो ऐसे साइकिल्स जिसमें कोई मिनरल या जो एलिमेंट है वो ज्यादा जो है वो रॉक्स के अंदर ब्लॉक्ड फॉर्म में मौजूद हो, इम्परफेक्ट साइकिल्स कहलाते हैं।